जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंडियन आर्मी में एंट्री के लिए सरकार ने जो अग्निपथ स्कीम शुरू की है उसके अंतर्गत नौकरी की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और अग्निवीर्स को नौकरी के दौरान क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आप अग्निवीर एंट्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी ने जेसीओस और अदर रैंक्स के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में बहुत से सुधार किए हैं। इन सुधारों के अंतर्गत रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गई है। तो मेरा सुझाव यह है कि आपने अब दलालों के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। नए प्रोसीजर में उनके लिए आपकी मदद करना संभव नहीं है। अगर कोई बोलता है कि वो आपकी भर्ती करा देगा तो वो झूठ बोल रहा है। अगर आप ऐसे किसी दलाल से डील करते हैं तो पूरी संभावना है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए और आपको अपने पैसों से हाथ धोना पड़ जाए। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर कि आप अग्निवीर एंट्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मैं इस सवाल का जवाब 2 भागों में दूंगा। इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया क्या है, यानी रिक्रूटमेंट के दौरान आपके क्या क्या टेस्ट होंगे। और भाग 2 में बताऊंगा कि अगर आप रिक्रूटमेंट रैलीज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं और रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया के 3 स्टेप्स हैं जो इस प्रकार हैं। स्टेप 1, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना और एप्लीकेशन को जमा करना। स्टेप 2, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी सीईई। ये टेस्ट देश भर में 176 सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट से 2 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो आपको एसएमएस और ईमेल आएंगे ताकि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकें। वेबसाइट पर सैंपल ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप घर बैठे उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्योंकि असल टेस्ट भी बिल्कुल सैंपल टेस्ट की तरह ही होंगे। सीईई के बारे में याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप अग्निवीर की 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी और अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, तो आपको इन कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिटन टेस्ट देने होंगे। और स्टेप 3, जो कैंडिडेट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी सीईई पास करेंगे सिर्फ उन्हें ही रिक्रूटमेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिक्रूटमेंट रैली के दौरान 3 टेस्ट होंगे। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें आपकी फिटनेस को जज किया जाएगा। नंबर 2, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह नापे जाएंगे। और अंत में नंबर 3, मेडिकल टेस्ट। इस कार्रवाई के बाद सीईई और फिजिकल टेस्ट में आपके मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंत में आर्मी हेडक्वार्टर और ZROs के हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। आप उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 1 यानी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जाकर अपनी एप्लीकेशन कैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले आपको वेबसाइट में रजिस्टर करेंगे और फिर आपकी एप्लीकेशन भरकर उसे जमा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अब आप अपने मोबाइल पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। तो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक गूगल के सर्च बॉक्स को देख सकते हैं जिसमें मैंने लिख दिया है ज्वाइन इंडियन आर्मी और एंटर का बटन दबा दिया। एंटर बटन दबाते ही ये अगली स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पर आ गई जिसमें सबसे ऊपर है ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के होम पेज का लिंक। तो मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया। ये क्लिक करते ही ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट का ये पेज मेरे सामने खुल गया जिसमें वो पूछ रहा है कि कैप्चा का कोड भर दीजिए। तो मैंने वो कोड भरा और एंटर वेबसाइट का जो ऑरेंज कलर का बटन है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट का होम पेज है। तो इस पेज पर रेड रेक्टेंगल के अंदर है अग्निपथ। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने इसके ऊपर जाकर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने खुल गया।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो हाईलाइट किया है इस पेज में वो है यूजर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें बहुत सारे बटन हैं, मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस पेज में ब्लैक कलर का एक इंफॉर्मेशन बॉक्स बना है और वो आपको बता रहा है कि आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे तभी बढ़िए जब आपका नाम आधार कार्ड और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो पहले आधार के रिकॉर्ड में अपना नाम चेंज कराइए और तभी आगे बढ़िए, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो मान लीजिए कि आपका नाम सही है, तो आपने ब्लैक बॉक्स में जो ओके का बटन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप नीचे देख रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर विद आधार नंबर और रजिस्टर विद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। दोनों की प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही रिकॉर्ड को पिकअप करते हैं डिजी लॉकर से। तो हम आधार के प्रोसेस को देखेंगे। तो मैंने आधार के ऊपर क्लिक किया, जिससे जो उसके आधार के लेफ्ट में जो गोला बना हुआ है उसमें एक ब्लू कलर का डॉट आ जाएगा। डॉट आने के बाद आपने नीचे जो बटन दिया हुआ है कंफर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा। इस पेज में आपने आधार नंबर डाला, नीचे कैप्चा कोड एंटर किया और सबसे नीचे जो नेक्स्ट का बटन है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आ जाएगा और वो आपको कह रहा है कि जो आधार से आपको ओटीपी आया है उसको यहां पर एंटर कीजिए। आप एंटर करेंगे, कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपसे परमिशन मांग रहा है कि डिजी लॉकर जो है आपका डेटा जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के साथ शेयर करना चाहता है। क्या आप उसकी परमिशन देते हैं या नहीं? तो आप उसकी परमिशन देंगे और उसके लिए सबसे नीचे जो अलाउ का बटन है ब्लू कलर का, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अगला पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसका हेडिंग है पर्सनल डिटेल्स। ये पेज थोड़ा लंबा है, तो इसमें मैंने खाली ऊपर का हिस्सा दिखाया है और ये हिस्से में जितने भी डिटेल हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन आर्मी की वेबसाइट ने आधार के डेटाबेस से पिकअप कर लिए हैं और उनको पहले से ही भर दिया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इस पेज में नीचे चलते हैं। यहां पर आपने अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर भरने हैं। उसके नीचे एक चेक बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का, उसको टिक करना है। सबसे नीचे कैप्चा कोड भरना है और सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। याद रखने वाली बात, आपने ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं करने हैं। चेंज कर दिए तो आपके पास भर्ती की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट सारे मैसेज इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पर भेजेगी। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। वो बोल रहा है कि अब आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसको चेक कीजिए और यहां पर एंटर कीजिए। आपने ओटीपी एंटर किया, नीचे कैप्चा कोड को एंटर किया और फिर सबमिट का बटन दोबारा से क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब ये भी थोड़ा लंबा पेज है, तो इस पेज में आप उसका ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड को है पर्सनल डिटेल्स, उसमें बाकी डिटेल पहले से ही भरे होंगे। खाली जो नीचे के दो डिटेल हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या नहीं, और नंबर 2 आपकी हाइट, ये दोनों आपने यहां पर एंटर कर देना है। उसके राइट में जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी बाकी ऊपर के भरे होंगे। खाली जो नीचे के 2 फील्ड हैं, यानी आपका डिस्ट्रिक्ट, जिला और तहसील, वो आपने यहां पर भर देना है। अब चलते हैं इसी पेज के नीचे और देखते हैं कि उनमें क्या है। तो उनमें है आपके एजुकेशन डिटेल्स और आपका पासवर्ड आपने इसके अंदर भरना है। तो एजुकेशन डिटेल्स आपने लेफ्ट हैंड साइड में भर दिए और राइट हैंड साइड में आपने पासवर्ड भर दिया अपने हिसाब से। नोट करने वाली बात, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट में आपका यूजर आईडी जो है वो होगा आपका ईमेल आईडी। तो ये आपका पेज कंप्लीट हो गया। सबसे नीचे जो बटन है सेव, उसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आ गया और ये बोल रहा है यू आर नाउ रजिस्टर्ड विद द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। आपका रजिस्ट्रेशन, पहला स्टेप जो मैंने कहा था, वो कंप्लीट हो गया। अब इस बॉक्स में एक नीचे बटन है जो बोल रहा है गो टू होम। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। अब इस स्क्रीन पर एक ब्लैक बॉक्स फिर से आपको बता रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और उसके अलावा आपका एक डैशबोर्ड खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर। आप चाहें
तो यहीं से अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी स्टेप को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप वापस अपनी एप्लीकेशन पर लौटना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के राइट हैंड साइड में एक लॉग आउट का बटन दिया हुआ है। आप यहां से लॉग आउट कीजिए और बाद में आप इस वेबसाइट पर लौट सकते हैं जिसमें आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरेंगे और वापस यही डैशबोर्ड से आप अपनी एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां से लॉग आउट कर दिया और चलिए अब होम पेज पे वापस चलते हैं और वहां से लॉग इन करके अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये है उस वेबसाइट का होम पेज जो हमने शुरू में भी देखा था। तब हमने यूजर रजिस्ट्रेशन का बटन दबाया था, पर उसकी जगह हम नीचे अभी आएंगे, उधर बटन दिया हुआ है लॉगिन/अप्लाई ऑनलाइन। तो मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही लॉगिन पेज मेरे सामने खुल जाएगा। तो मैंने इसमें यूजर नेम भरना है जो कि है मेरा ईमेल आईडी। उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड भरना है जो अपने आप ही मैंने सेट किया था। नीचे कैप्चा एंटर किया और सबसे नीचे एक बटन है लॉग इन टू कंफर्म, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड पेज मेरे सामने आ गया जो थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था। ये उस पेज का ऊपर का हिस्सा है। इसमें मैंने भर दिया है कि क्या मैं किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या नहीं। इसमें कई कैटेगरीज दी गई हैं, आपने चेक करना है और अपनी कैटेगरी को इसमें भर देना है। क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी में हूं तो मैंने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन लिख दिया नॉन डिस्पेंसेशन कैटेगरी और नीचे जो बटन है चेक एलिजिबिलिटी उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही इस पेज में नीचे कुछ और ऑप्शंस आ गए। वो क्या ऑप्शंस हैं चलिए स्क्रॉल करता हूं और दिखाता हूं। तो ये मैंने उसको नीचे स्क्रॉल किया और इस पेज में सबसे ऊपर लिखा आ रहा है रेड कलर में कि ये नीचे जो अग्निवीर की कैटेगरीज दी गई हैं उनमें से आप केवल 2 में ही मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैटेगरीज क्या है? वो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, अग्निवीर ट्रेड्समैन और ट्रेड्समैन 8th पास। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। इन सभी कैटेगरीज के सामने इन कैटेगरीज का क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि आप 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। और अगर 10th पास हैं तो उसमें आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आपने उसको चेक करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैक्सिमम आप 2 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके राइट हैंड साइड में जो बटन दिया हुआ है अप्लाई, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो मैंने सबसे ऊपर जो अप्लाई का बटन है अग्निवीर जनरल ड्यूटी के सामने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। इस पेज का हेडिंग है पर्सनल डिटेल्स। इस पेज में आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो वैसी की वैसी इस पेज पर लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे जो अपडेट का बटन है उस पर क्लिक करके आप वो इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपडेट का बटन दबाया तो ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा और इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो उसको चेंज कर सकता हूं। और चेंज करने के बाद मैं नीचे कैप्चा कोड एंटर करूंगा और सेव का बटन दबाऊंगा तो नया वाला जो रिकॉर्ड है, नई इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी और पुरानी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। तो मैंने सेव का बटन क्लिक किया और ये बोल रहा है आपका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। तो मैं उस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो ओके का बटन है उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस। इसमें से एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैंने हाईलाइट की हुई है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। और वो ये है कि अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए अग्निवीर एसकेटी और अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तो आपको उन दोनों के लिए अलग अलग कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। लेकिन रिक्रूटमेंट रैली के दौरान आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट एक बार ही होगा। तो ये याद रखना है, अगर 2 कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट देने पड़ेंगे। अब इस पेज में सबसे नीचे एक बटन है कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। अब इस पेज में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर मैंने एक बड़ा सा रेड रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और उसके अंदर काफी सारे बटन्स हैं। वो बटन्स क्या क्या हैं? वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, मिसलेनियस डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एग्जाम सेंटर और पेमेंट। आप ये समझ लीजिए कि ये सभी बटन एप्लीकेशन फॉर्म के एक एक पेज हैं और हमने इन पेजेस को अभी भरना है। तो चलिए
पर्सनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। इस पेज में जैसा कि मैं पहले बताता आया हूं, ज्यादातर इंफॉर्मेशन पहले से ही भरी होगी। जो नहीं भरी है वो दो चीजें हैं इस पेज में, रिलीजन और क्लास। वो दोनों मैंने यहां भर दी हैं, रिलीजन हिंदू और क्लास नदन जोन। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर एक पेज के ऊपर लिखना है, सिग्नेचर करना है, उसका फोटो लेना है और उसको यहां पर अपलोड करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके फोटोग्राफ का साइज 5 KB और 20 KB के बीच होना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसका साइज 5 KB और 10 KB के बीच होना चाहिए। इसलिए उन दोनों को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। इंटरनेट में कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप इन फोटोग्राफ्स को कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है हाउ टू रीसाइज द फाइल। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक प्रोसीजर बताएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साइज को छोटा कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि जब तक कि इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये साइज नहीं होंगे तब तक ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको आगे नहीं जाने देगा। तो मान लीजिए आपने सब जानकारी सही प्रकार से भर दी है और फोटोग्राफ 5 KB और 20 KB के बीच है और सिग्नेचर 5 KB और 10 KB के बीच है, वो आपने यहां पर अपलोड कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा और ये पेज है कम्युनिकेशन डिटेल्स, यानी आपका एड्रेस। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को है परमानेंट एड्रेस और राइट हैंड साइड को है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है कि जो आप एड्रेस देना चाहते हैं जहां आपके पास लेटर आने चाहिए। अगर वो दोनों एड्रेस सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है जिसको आपने क्लिक कर देना है, टिक का निशान आ जाएगा, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस की डिटेल भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में भर देगा। तो ये हो गए आपके एड्रेस के डिटेल। इस पेज के नीचे एक बटन है सेव एंड कंटिन्यू, हमने इस पर क्लिक किया और ये हमारे एड्रेस के डिटेल कंप्लीट हो गए। और अब हम आ गए मिसलेनियस डिटेल्स के पेज पर। तो इसमें क्या डिटेल्स भरने हैं? सबसे ऊपर भरना है कि क्या आप स्पोर्ट्समैन हैं। अगर हैं तो आपको स्पोर्ट्स और लेवल के डिटेल भरने हैं। मैंने इसमें भर दिया नो। उसके नीचे है एनसीसी, मैंने उसके अंदर भरा यस। उसके नीचे एक बॉक्स आ गया जिसमें मैंने एनसीसी के सर्टिफिकेट का टाइप भर दिया कि मैं एनसीसी बी सर्टिफिकेट का होल्डर हूं। और सबसे नीचे डू यू बिलोंग टू एनी स्पेशल कैटेगरी, तो मैं क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में नहीं हूं तो मैंने सबसे ऊपर वाले सर्कल में डॉट लगा दिया है क्लिक करके, जो है नॉन डिस्पेंसेशन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये करने के बाद आपने सबसे नीचे जाकर सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देना है। वो क्लिक करते ही अगला पेज खुल जाएगा जिस पर आपने एजुकेशन के डिटेल्स भरने हैं। तो मान लीजिए आप 10th क्लास पास हैं तो अपना रोल नंबर, अपना सर्टिफिकेट नंबर वगैरह उसमें भरेंगे और उसमें नीचे जो बटन दिया हुआ है ऐड, उस पर क्लिक कर देंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करते ही जो अभी डिटेल आपने भरे हैं वो आपके पेज पर दिखने लगेंगे और नीचे एक बटन आ जाएगा ऐड न्यू रो। इस बटन का पर्पस ये है कि इस पर क्लिक करके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स भर सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स में आपके जो अंक आए हैं उनको भी आप एंटर कर सकते हैं। तो एक एक करके आपने सभी सब्जेक्ट ऐड करने हैं और उनमें जो आपके मार्क्स आए हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से वो भी एंटर कर देने हैं। और सारे सब्जेक्ट एंटर करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आप अगले पेज में आ जाएंगे जो है एग्जाम सेंटर। तो इस पेज में आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए अपने 5 स्थानों के ऑप्शन दे सकते हैं, 5 टेस्ट सेंटर्स के, और कोशिश की जाएगी कि आपको इनमें से एक सेंटर टेस्ट देने के लिए जरूर मिले। तो ये आपने 5 ऑप्शन एंटर कर दिए और फिर से सेव एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आप इस पेज में आ जाएंगे। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और इसका हेडिंग है समरी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ये बहुत लंबा पेज है, इसमें मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, देखिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने भरी है ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी एक ही स्क्रीन के अंदर आ गई है। और सबसे नीचे 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। वो क्या है? पहली इंस्ट्रक्शन है कि आपको रिक्रूटमेंट रैली के लिए जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो तभी मिलेगा जब आप कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE का टेस्ट पास कर लेंगे।
और दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आप मेहरबानी करके ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है समरी पेज पर, इसको दोबारा बारीकी से चेक करें। अगर उसके अंदर कोई गलती है तो एडिट का बटन दबाकर उसको सही करें, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी गलती रह गई तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। तो अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली, जो भी इंफॉर्मेशन करेक्ट करनी थी वो कर ली, और अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, जो कि है पे। तो जो सबसे नीचे आपको पे का बटन दिख रहा है, आपने उस पर क्लिक किया और आप इस पेज पर आ गए। इस पेज में आप यूपीआई ऐप से 250 रुपए की फीस जमा करेंगे और ये फीस जमा करते ही आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मेरी ओर से आप सभी को आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।